नमस्कार। आइए बात करते हैं रेमेडीज़ के बारे में। बहुत से लोगों ने पूछा है मल्टीपल नंबर्स की रेमेडीज़ क्या हैं। देखिए, रेमेडीज़ हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में मोस्टली उनकी करते हैं जब मल्टीपल नंबर्स हों। मिसिंग नंबर पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ठीक है। उसके लिए कुछ जो करना है, क्या करना है, वो आप वो देख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। अब मल्टीपल नंबर्स के लिए देखते हैं। देखिए, पहले तो ये सवाल है कि रेमेडीज़ काम करती हैं कि नहीं करती हैं, ठीक है। अब इसका जवाब जो है दोनों हाँ और ना दोनों ही है, ठीक है। अब ऐसा बोला जाता है जो लिखा है लिखे को कोई टाल नहीं सकता, होने को कोई टाल नहीं सकता। डेस्टिनीज कैन ओनली चेंज इफ़ दे आर रिटन, ठीक है। इफ़ इट्स रिटन तो बदलेगा तभी जब वो लिखा है, ठीक है। तो रेमेडीज़ भी वही लोग एक्चुअली कर पाते हैं जिनकी डेस्टिनीज में उसका चेंज होना लिखा होता है। हम मुझे तो पता है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत लोगों को मैं बहुत सी रेमेडीज़ बताती हूँ, लेकिन उनमें से 5% लोग ही जो हैं वो ठीक से रेमेडीज़ फॉलो करते हैं, और जो करते हैं उनको फल मिलता है। जो आधी अधूरी करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं, उनको उसका कोई फल नहीं मिलता है, ठीक है। और रेमेडीज़ जो हैं ये जो आपके देखिए प्लानिटरी जो इन्फ्लुएंस एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। हम एक छोटे से इंसान उस प्लानिटरी एनर्जी को, उन प्लैनेट्स को बहुत जल्दी से चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें इतनी हिम्मत या इतनी शक्ति नहीं है, ठीक है। देयर स्ट्रेंथ इज़ मच मोर देन आर्स। लेकिन तो भी हम अपने परसिस्टेंट एफर्ट से, ठीक है, और अगर हमारा जो कनेक्शन ईस्ट से अपने गुरु से बन जाता है तब वो ज़रूर काम करती हैं रेमेडीज़, और हमारी डेस्टिनीज जो हैं चेंज होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर है कि हाँ, जो ठीक से करता है, ठीक है। अब जैसे मैं खुद से जो रेमेडीज़ कर रही हूँ, अब कुछ रेमेडीज़ का असर मुझे 6 महीने में दिखा, कुछ रेमेडीज़ का असर मुझे साल भर में दिखा, कुछ रेमेडीज़ का असर मुझे 1.5 साल में भी दिखा, ठीक है। सो अब कुछ कह नहीं सकते हैं, ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है ना, कोई जादू की गोली नहीं है कि कुछ भी आपने थोड़ा सा कर लिया और फिर सब चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी परसिस्टेंट, और स्पेशली जो मेन रेमेडी होती है वो आपकी इंटेंशंस की होती है। योर इंटेंशंस शुड बी राइट। जो भी आप कर्म करते हैं उसकी इंटेंशन लेवल पे, थॉट लेवल पे वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप नेगेटिव इंटेंशन के साथ कोई भी काम करेंगे, चाहे कितना भी भला हो, उसका कोई असर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीपल वंस। अब मल्टीपल वन में 2 केसेस बनते हैं, डेस्टिनी के साथ और बिना डेस्टिनी के साथ। अगर डेस्टिनी के साथ है तो जैसे हमें पता है कि सभी क्वालिटीज़ को बढ़ा देगा, ठीक है। तो अब सभी क्वालिटीज़ को बढ़ा देगा तो इसके साथ नेगेटिव क्वालिटीज़ जो है ईगोनेस की या फिर स्टबननेस की है ना, ईगोइस्टिक होने की है, ज़िद्दीपन है, डोमिनेटिंग नेचर है, डिक्टेटर टाइप नेचर है, वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी डेस्टिनी वन के साथ आता है मल्टीपल वन, तो हम एक जो न्यूट्रल रेमेडीज़ हैं वो करते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल रेमेडीज़ ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिले मल्टीपल नंबर का, हमारी डेस्टिनी का, ठीक है। टू डिक्रीज द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द मल्टीपल नंबर्स व्हेन डेस्टिनी इज़ वन, ओके। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें सबसे आसान है कि आप क्या कहते हैं, महान विष्णु जी की पूजा कीजिए। लॉर्ड विष्णु जो हैं हमारे इस नंबर 1 के डीटी हैं, उनकी पूजा कीजिए। ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कीजिए। सन को ऑफर वाटर टू सन, सूर्य को पानी चढ़ाइए सुबह नहा धो के, ठीक है। और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए। ये आपकी न्यूट्रल रेमेडीज़ हैं, ये दोनों में काम करेगी, चाहे आपका नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर आपकी डेस्टिनी वन नहीं है, तब ये नेगेटिव है, तो तब ये मल्टीपल हो रहा है, तो ये काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है। तो इसमें हमें डोनेशंस करनी है, ठीक है। सो यू हैव टू डू डोनेशंस। आप दान पुण्य कीजिए। अन्नदान सबसे अच्छा दान होता है, किसी भी आप दिन करें। तो इसका दिन संडे है, तो आप संडे को अन्न दान कीजिए। मीठी चीज़ें दान करेंगे तो और अच्छा है, ठीक है। सो यू हैव टू डोनेट येलो और रेड स्वीट थिंग्स ऑन संडे, ठीक है। आप गाय या बैल को गुड़ खिला सकते हैं। गुड़ जो है सन का कारक होता है ना। सो आप गुड़ खिला सकते हैं, ठीक है। या गुड़ दान कर सकते हैं संडे को, आप गौशाला वगैरह में दान कीजिए, वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। या फिर और भी कोई येलो, जैसे आप बनाना वगैरह है ना, केला वगैरह दान कर सकते हैं ना, येलो चीज़ें, लाल कपड़ा दान कर सकते हैं। अब आपको बहुत, अगर आपके पास है, रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियली कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो आप सोना भी दान, गोल्ड इज़ ऑल्सो सिंबल ऑफ सन, तो गोल्ड आप दान कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, अपनी फादर की रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि सन हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है। फादर के साथ चाहे ना भी बने तो भी
न्यूट्रल रिलेशनशिप एटलीस्ट बना के रखिए, ठीक है। और जितना हो सके उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और अवॉइड वेयरिंग येलो ऑन संडे, ठीक है। अब मल्टीपल 2 पे आते हैं। अब मल्टीपल 2 जो है आपका 2 के जो डीटी हैं शिव जी हैं, ठीक है। इसमें डेस्टिनी का कोई रोल नहीं है, चाहे डेस्टिनी के साथ या बिना, मल्टीपल 2 जब बनेंगे वो आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। उस मल्टीपल नंबर्स के क्या इफेक्ट होंगे उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी, तो आप वो प्लीज़ देखिए, ठीक है। उसके बाद ये इस वीडियो सिर्फ और सिर्फ रेमेडीज़ के ऊपर है, ठीक है। तो इसमें यू हैव टू प्रे टू लॉर्ड शिवा, चैंटिंग ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए 108 बार तो करना ही है। अगर आपके ग्रिड में मल्टीपल 2 आ रहे हैं, इमोशनल डिस्ट्रेस आ रहा है, यू हैव टू डोनेट वाइट स्वीट थिंग्स ऑन मंडे टू नीडी पीपल, ठीक है। अब वाइट स्वीट थिंग्स जैसे मिल्क हो गया, शुगर हो गया, आटा हो गया, आप ये डाल सकते हैं। चींटियों को जैसे आटा भी खिलाते हैं। और अवॉइड वेयरिंग वाइट्स ऑन मंडे, यू नो। ऑफर वाटर टू शिवलिंग, अपने सुबह सुबह शिवलिंग पे पानी चढ़ाइए, मंडे को तो ज़रूर चढ़ाना है। एंड रिस्पेक्ट योर मदर, अपनी मम्मी की मदर की बहुत रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि वो जो है हमारी मम्मी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और मल्टीपल 3, अब 3 के जो डेटी हैं लॉर्ड विष्णु हैं, उनका दिन जो है थर्सडे है और कलर येलो होता है, ठीक है। अब जैसे एक जनरल रूल है किसी भी रेमेडी का, उसी दिन पे रेमेडी होती है, उस डीटी से, उन भगवान से रिलेटेड होती है। और दूसरा, हम जब मल्टीपल में आता है तो हम उसको डोनेट करते हैं, ठीक है। हम अपने उस एनर्जी को, अपनी ज़िंदगी जो एक्सेस एनर्जी है उसको हम निकालना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड चीज़ों को हम डोनेट करते हैं। जब हम किसी चीज़ से रिलेटेड एनर्जी को अपने अंदर डालना चाहते हैं तो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी यही है, प्रे टू लॉर्ड विष्णु, विष्णु जी की प्रे कीजिए, है ना। आप ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है। और येलो थिंग्स आपको डोनेट करनी है थर्सडे को, जैसे दाल हो गई, बनाना हो गया, कोई येलो स्वीट्स आप दान कर सकते हैं, येलो कपड़ा दान कर सकते हैं। गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं तो अपनी गुरु की सेवा कीजिए। जनरल एल्डर्स को, बूढ़े लोगों को रिप्रेजेंट करता है, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट कीजिए। एंड यू कैन ऑफर वाटर टू बनाना प्लांट इन अ ब्रॉन्ज ग्लास, तांबे के ग्लास में बनाना प्लांट पे आप वो डालिए, पानी डालिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, ठीक है। एंड अवॉइड वेयरिंग येलो ऑन थर्सडे, ठीक है। ये हो गया मल्टीपल 3 की रेमेडीज़। अब आ गया मल्टीपल 4, मल्टीपल 4 राहु। अब वही ऑड इवन का चक्कर रहता है, लेकिन राहु तो खैर इवन में भी आ जाएगा तो भी अपने जो नेगेटिव इफेक्ट है कुछ ना कुछ तो लेके ही आता है, बहुत पॉजिटिव ये तो कभी होता नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो डीटी रहेंगी वो गणेश जी रहेंगे या माँ सरस्वती रहेंगी, नॉलेज की देवता हैं। अब क्योंकि ये इल्यूजन पैदा करता है तो हम नॉलेज के जो देवी देवता हैं उसकी पूजा करते हैं नंबर 4 के लिए, ठीक है। उनकी पूजा कीजिए आप। सैटरडे इसका दिन होता है, ब्राउन इसका कलर होता है, फीड ब्राउन स्ट्रे डॉग्स, ठीक है। ब्राउन और ब्लू इसका कलर होता है, आप डार्क ब्लू जो होता है, आप ब्राउन स्ट्रे डॉग्स को सैटरडे को खाना खिलाइए, काफ़ी इसकी क्या कहते हैं इफेक्टिव रेमेडी है। यू कैन ऑल्सो डोनेट ब्लू थिंग्स टू सैनिटरी वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, ये सारा सफाई कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करता है, तो आप सफाई कर्मचारियों को ब्लू थिंग्स जैसे नए कपड़े हो गए, जूते हो गए, मोजे हो गए, ठीक है, शॉल हो गया, ये सब आप डोनेट कीजिए उनको, ठीक है। और ये अगर हम रिश्तों में देखें तो ये हमारे पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी को रिप्रेजेंट करता है। अपने दादा दादी के साथ अच्छे रिश्ते बनाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और कोई वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए घर में, तो वो राहु को ख़राब करती है। अगर चाहे पानी की वेस्टेज हो, इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज हो, आपकी खाने पीने की वेस्टेज हो, कपड़ों की वेस्टेज हो, तो जब भी आपके घर में वेस्टेज होती है मल्टीपल प्लैनेट्स ख़राब होते हैं। पानी की वेस्टेज से जैसे मून ख़राब होता है और राहु भी ख़राब होता है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से रिलेटेड जो वेस्टेज रहेगी उससे आपका राहु ख़राब होगा। खाने की वेस्टेज है, ठीक है, कपड़ों की वेस्टेज है। अगर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी सामान आप खरीदते हैं और घर में ऐसे ही ठूस के रखा हुआ है, उससे आपका मरकरी ख़राब होता है, ठीक है। सो वेस्टेज कम कीजिए। वेस्टेज कम करने से आपका मरकरी और राहु तो स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा, ठीक है। अब आ गए नंबर 5 पे, ठीक है। मरकरी का नंबर है, वेडनेसडे इसका दिन है, ग्रीन इसका कलर है, और लॉर्ड विष्णु और माँ लक्ष्मी
जोड़े में इनकी पूजा होती है इसके लिए। तो अगर आपके पास मल्टीपल 5 है, मनी एंजाइटी है, लॉर्ड विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। वेंसडे के दिन ग्रीन चीज़ों का डोनेशन कीजिए, जैसे दाल हो गए, हरे कपड़े हो गए, किसी भी नीडी को। अच्छा, जो डोनेट करना है वो नीडी को करना है, और दूसरा अपने जान पहचान वालों को नहीं, जैसे अपने गार्ड्स है, अपने मेड्स है, अपने ड्राइवर्स को नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि उनसे कोई ना कोई हमें कुछ वापस मिल जाएगा। अगर आप उनको देंगे तो वो सोचेंगे अच्छा ये तो हमें इतना दे रहे हैं तो हमें अच्छा काम करें, ठीक है, या थैंक्स ही बोल दें। नहीं, कुछ भी नहीं, जिसको बिल्कुल आप जानते नहीं है, नीडी है, ठीक है, या फिर मंदिर में डोनेट कीजिए। उस तरह से आपको क्या कहते हैं, डोनेशन करना है, ठीक है, जिससे आपको कुछ भी वापस मिल सकता है, एक थैंक्स भी वापस मिल सकता है, उसको नहीं देना है, ठीक है। हाँ, तुलसी की सेवा कीजिए, तुलसी माँ इस एनर्जी को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। और इन जनरल जो आपका 5 नंबर मरकरी है, हमारी अदर फीमेल्स को, जैसे आपके स्पाउस को वीनस रिप्रेजेंट करते हैं, मदर को क्या कहते हैं 2 रिप्रेजेंट करता है मून, बाकी जो आपकी फीमेल्स हैं, आपकी सिस्टर्स, छोटी सिस्टर्स स्पेशली, बुआ हो गई, मासी हो गई, चाची हो गई, बाकी जो फीमेल्स हैं वो मरकरी से रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो फीमेल्स का आप रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है, बाकी जो आपके रिश्ते होते हैं, ठीक है। एंड अवॉइड वेयरिंग ग्रीन ऑन वेंसडे, ठीक है। इन जनरल अगर आप प्लांट्स लगाएंगे, उनकी सेवा करेंगे अपने घर में, तो मरकरी उससे अच्छा होता है, ठीक है। अब आगे 6 पे, ठीक है, 6 आपका माँ लक्ष्मी वीनस की डेटी हैं, ठीक है। इनका कलर वाइट और लाइट पिंक जो होता है वो होता है, दिन फ्राइडे का होता है। तो प्रे टू माँ लक्ष्मी, कोई भी देवी मंत्र जो है, ठीक है, जैसे सर्व मांगल्य है, वो उस तरह का कोई भी मंत्र, या फिर देवी का है, श्री सुक्तम है, इस तरह के मंत्रों को सुनिए, उसको चैंट कीजिए फ्राइडे के दिन स्पेशली। ज़्यादा अगर मल्टीपल 6 हैं तो रोज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। डोनेट परफ्यूम डोनेट कीजिए। वाइट स्वीट थिंग्स आप डोनेट कर सकते हैं, जैसे चीनी हो गई, मिल्क हो गया, कोई भी वाइट मिठाई होगी, बर्फ़ी, रसगुल्ला वगैरह, ठीक है, आप वो करना है। अवॉइड वेयरिंग लाइट पिंक और वाइट ऑन फ्राइडे स्पेशली, एंड रिस्पेक्ट योर स्पाउस, ठीक है, अपने स्पाउस के रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। ये हो गया मल्टीपल 6। दूसरा, अब नेक्स्ट आ गया मल्टीपल 7, ठीक है। मल्टीपल 7 केतु हो गया। अब इसके वैसे तो लॉर्ड भैरव होते हैं, पर्टिकुलरली अगर देखा जाए केतु के लॉर्ड भैरव होते हैं, ठीक है, लेकिन वो शिव जी की ही शक्ति हैं। अब लॉर्ड भैरव का जो मंदिर है वो इतने आसानी से नहीं मिलता है, हर जगह नहीं मिलता है, ठीक है। आप वैसे तो उनका मंत्र चैंट कर सकते हैं, ऑनलाइन देख लीजिए, नहीं तो लॉर्ड शिव की भी आप पूजा कर सकते हैं इसमें। अच्छा, और केतु को प्लीज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा आसान तरीका है चैंट कीजिए। कोई भी मंत्र है, आप जितने ज़्यादा चैंटिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, चैंटिंग करेंगे, आपका केतु उतना अच्छा होगा, ठीक है। बुक्स रीड कीजिए, ठीक है, रीडिंग बुक्स, स्पेशली स्क्रिप्चर्स, स्पेशली रिलीजियस बुक्स। आप किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, किसी भी आप पाथ को मानते हैं, उनसे रिलेटेड आप अपनी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़िए, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यू कैन फीड ग्रे एंड ब्लैक डॉग्स ऑन सैटरडे, ठीक है। ब्लैक या ग्रे डॉग्स को सैटरडे को आप फीड कर सकते हैं, स्ट्रे डॉग्स को, या वैसे किसी भी डॉग की सेवा कर सकते हैं, ठीक है। और रिस्पेक्ट योर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब नाना नानी, ये नाना नानी को रिप्रेजेंट करता है, उनसे अच्छे रिश्ते बनाए, उनकी ब्लेसिंग्स दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका मल्टीपल 8। अब मल्टीपल 8 में इवन और दोनों आते हैं, इसमें भी राहु जैसा ही, इवन इफ इट्स इवन इन योर ग्रिड, इवन नंबर है, पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है, तो भी आप शनि की पूजा कीजिए, क्योंकि तो भी ये कुछ नेगेटिव इफेक्ट तो लेके आता है। आपका डिले, ऑब्स्टिकल्स और हार्डशिप्स कहीं ना कहीं से लेके आएगा। ब्लेस करेगा अगर इवन है, अपॉर्चुनिटीज़ देगा, वेल्थ देगा, लेकिन जो 8 का असर है वो फिर भी आएगा। ये सब आपको डिले और ऑब्स्टिकल्स और हार्ड वर्क के बाद ही मिलेगा। तो इसके लिए है आपको शनि मंदिर विजिट करना है सैटरडे को, ठीक है। प्रॉपर पूजा कीजिए, वहाँ थाली जो मिलती है बनी बनाई 5 चीज़ें उसमें होती हैं। आपका दिया होता है, फूल होते हैं, आपका तिल होता है, तेल होता है सरसों का, और काला कपड़ा होता है। ये जो होती है 4-5 चीज़ें, उसकी थाली ज़्यादातर मंदिरों में बनी बनाई मिलती है, ठीक है। आप उसको डोनेट कीजिए, उससे प्रॉपर पूजा कीजिए, ठीक है। एंड यू कैन डोनेट ब्लैक ऑब्जेक्ट्स टू लेबर क्लास। ये शनि जो है लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करता है, बूढ़ा प्लैनेट माना जाता है, स्लो प्लैनेट माना जाता है। तो जो भी कोई बूढ़ा लेबर है ना, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बूढ़े लेबर जो होते हैं 45+ एज
आपको हैं उनको आप ब्लैक चीज़ें डोनेट कीजिए। अच्छा, नई चीज़ें होनी चाहिए जब डोनेट आप करते हैं, चाहे राहु की चीज़ें करते हैं या शनि की, स्पेशली ये सब नई चीज़ें, नए कपड़े वगैरह, चाय पत्ती डोनेट कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, डू हनुमान चालीसा, क्योंकि आपको हनुमान जी शनि के इफेक्ट से बचा सकते हैं, ठीक है। एंड लिव अ सात्विक लाइफ, झूठ मत बोलिए, अल्कोहल मत पीजिए, जुआ मत खेलिए, ठीक है। आप ऑनेस्टी और हार्ड वर्क से अपना काम करते रहिए, शनि विल ब्लेस यू, ठीक है। और जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मतलब जिससे आप लेबर में सर्विस लेते हैं, शारीरिक सर्विस लेते हैं ना, जाके चाहे आपके ड्राइवर्स हैं, आपके मेड्स हैं, गार्ड्स हैं, या फिर इवन जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं जो आपको सर्व कर रहे हैं ना, कहीं पे भी सर्व कर रहे हैं, जिनसे आप फिजिकल लेबर में सर्विस ले रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट कीजिए, अच्छे से टिप कीजिए, उनको खुश रखिए, ठीक है। एंड डोंट यूज़ ब्लैक क्लोथ्स। अगर शनि आपका बिगड़ा है, एक्सेप्ट फॉर डेस्टिनी 8, ब्लैक क्लोथ्स और किसी को सूट नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका मल्टीपल 8 का हो गया, ठीक है। अब आ गया मल्टीपल 9, ठीक है। इसमें 9 हमारा मार्स का है, इसका दिन ट्यूसडे होता है, डीटी हनुमान जी हैं, ठीक है। इसका कलर रेड या केसरी कलर जो होता है ना, ऑरेंज कलर केसरी कलर जो होता है वो है। तो अब हमें केसरी कलर, ऑरेंज कलर या रेड कलर की चीज़ें डोनेट करनी है ट्यूसडे को। स्पेशली हनुमान चालीसा का जाप करना है, हनुमान मंदिर जाना है, और अगर बहुत ज़्यादा 9 है आपके उसमें तो रेड पहनना अवॉइड कीजिए, रेड और ऑरेंज पहनना अवॉइड कीजिए। और क्या कहते हैं, अपना आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, मेडिसिन डोनेट करते रहते, क्योंकि ये इंजरी को और सर्जरीज़ को भी दिखाता है मल्टीपल 9 जो होता है। तो आप ऑलरेडी ब्लड या मेडिसिन डोनेट कीजिए। आप डोनेट आप कहीं भी कर सकते हैं, ऑर्फनेज में कर सकते हैं, ये अपने मेड्स वगैरह को भी दे सकते हैं, आप जेनरिक मेडिसिन दे दीजिए, ठीक है। नहीं तो ओल्ड एज होम में है या कोई एनजीओ वगैरह है, उनको आप डोनेट कीजिए। हनुमान चालीसा पढ़िए। बूंदी का प्रसाद आप डोनेट कर सकते हैं, जैसे ट्यूसडे को बूंदी का प्रसाद के 3-4 छोटे छोटे पैकेट एक्स्ट्रा ले लिए और फिर डोनेट कर दीजिए, ठीक है। अगर ज़्यादा 9 बिगड़ा है, हनुमान चालीसा वैसे एक बार कीजिए, लेकिन आपका ज़्यादा बिगड़ा है तो आप 3 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार ऐसे भी कर सकते हो। तो जो भी इंटेंसिटी आपको फील हो रही है अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ की, तो उससे रिलेटेड आप दान कर सकते, उतना ही आप फिर दान भी कीजिए, उतना ही आप चैंटिंग भी कीजिए, ठीक है। अच्छा, चैंटिंग जितना आप खुद करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे, मतलब 16-17 साल या 20 साल, आप लगा लीजिए स्कूल में जितने बच्चे, स्कूल के अगर बच्चे हैं तो माँ बाप उनके लिए रेमेडीज़ कर सकते हैं, उनका हाथ लगवा कर डोनेट कीजिए। लेकिन अगर बड़े बच्चे हैं, है ना, 18-19 साल से बड़े बच्चे हैं, तो कोशिश कीजिए वो खुद करें, क्योंकि उसके बाद फिर माँ बाप की कोई रेमेडी इतनी असर नहीं करेगी, ठीक है। तो आप इस तरह से रेमेडीज़ कीजिए। ये मल्टीपल नंबर की रेमेडीज़ है, बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया था और बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है रेमेडीज़ पूछने की, लेकिन देखिए आपके कर्मों से बड़ी कोई रेमेडी नहीं है, ठीक है। दूसरा, मंत्र चैंटिंग सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है, और दान पुण्य, जितना हो सके दान पुण्य कीजिए, ठीक है। उससे कुछ और नहीं होगा, तो आपकी जो भी इनकम सोर्स है वो प्यूरीफाई होता है। अगर आप दान पुण्य नहीं करेंगे तो आपका इनकम सोर्स प्यूरीफाई नहीं होगा, ठीक है। तो कोई मौका मत छोड़िए दान पुण्य करने का, किसी की मदद करने का, किसी भी तरह से हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।